हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सुपर 10 क्वेश्चन की, जो हमारे प्रायिकता और क्रमचय संचय के क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा बना देंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन इंग्लिश में है लेकिन मैं आपको हिंदी में बोल दूंगा। यहाँ पे लिखने की थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में ले लिए। यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है, मैं हिंदी इनकी बता दूंगा। यहाँ पे है द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 men 5 women कैन डाइन एट ए राउंड टेबल इफ नॉट 2 women आर सिट टूगेदर। यानी कि ये बोल रहा है हमारे पास एक गोलाकार मेज है, यहाँ पे राउंड मेज है, ये वेज नहीं है, राउंड मेज है। यहाँ पे बोला है कि 6 हमारे पास क्या है, मैन है, और हमारे पास 5 वुमेन है। तो अगर बोला है 6 मैन है और 5 वुमेन है, इनको गोले पे बिठाना है कि कोई भी 2 वुमेन हमारे पास क्या हो, पास पास ना हो। अब पास पास ना हो तो हम क्या करते थे, अगर लीनियर में बिठाते थे तो पहले क्या बैठाते थे, जिनको पास पास नहीं बिठाना है उनको अलग रख लेते थे, बाकी को बैठा के उनमें जो स्पेस बचता था उनके बीच में उनको एडजस्ट करा देते थे। अब वैसा ही हमको यहाँ पे करना है। 6 मैन को हम बिठाएंगे, यानी कि 3 4 5 और 6 मैन को मैं एडजस्ट करूंगा। तो यहाँ पे हम कैसे करते थे, फैक्टोरियल 6। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला n-1 का फैक्टोरियल, यानी कि 6 हमको बैठाने हैं तो हमको क्या करना होगा, 6-1 का फैक्टोरियल इक्वल टू यानी कि 5 का फैक्टोरियल। तो 5 के फैक्टोरियल से बैठ गए। अब मेरे पास स्पेस कितने बचे, मेरे पास 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, 5 स्पेस और 6 स्पेस बच गए। 6 स्पेस में से मुझे कितनी वुमेन बिठानी है, 5, यानी कि मेरे को स्थान कितने चाहिए, 5। 6 में से मैं कोई भी स्थान चुन लूंगा, 2 महिलाएं पास में नहीं बैठ पाएंगी क्योंकि सबके बीच में एक एक आदमी है। तो मैं क्या करूंगा, 6C5, 5 फैक्टोरियल हमारा पहले से था 6 फैक्टर। अब 5 जो महिलाएं हैं उनको भी मैं 5 फैक्टोरियल से इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 5 फैक्टोरियल इंटू 6 है, मैं इसको कंबाइन करके क्या लिख सकता हूँ, 6 फैक्टोरियल, क्योंकि ये भी तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल होता है। यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया 6 फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ द वर्ड अटेम्प्ट आर रिटन डाउन एट रैंडम, यानी कि अटेम्प्ट वर्ड को रैंडम यानी ऐसे ही लिखा जाता है कि मतलब उसके अक्षरों को उल्टा पुल्टा करके सब बनाया जाता है। द चांस दैट ऑल टी कंजेकेटिव इज। अब यहाँ पे हमको क्या पूछी है, प्रायिकता पूछी है। बेसिकली इसने लिखा नहीं है कि प्रायिकता ज्ञात करो, लेकिन इसने क्या लिखा है, हमने रैंडम लिखा, एंड द चांस दैट ऑल टी कंजेकेटिव, यानी कि चांस हुआ है, चांस बताओ, चांस भी क्या होती है, प्रायिकता। चांस प्रायिकता का ये दूसरा नाम क्या है, चांस। दैट ऑल टी कंजेकेटिव इज, यानी कि सभी टी हमारे क्या आ जाएं, एक साथ आ जाएं। तो अब अटेम्प्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास ए है, टी है, टी है, ई है, एम है, पी है और टी है, यानी कि टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 और 7 वर्ड है। इनको मैं कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ, रैंडम 7 के फैक्टोरियल से। और 3 वर्ड हमारे पास क्या है, सेम है, यानी 2 टी ये रहा, 1 टी ये रहा, तो ये सेम है, तो यहाँ पे 7 का अपॉन 3 का फैक्टोरियल। ये क्योंकि 3 सेम थे तो इनको हमने डिवाइड कर दिया, ये हम पढ़ चुके हैं। ये हमारी क्या बन गई, प्रतिदर्श समष्टि, ये हमारी प्रतिदर्श समष्टि बन गई। अब हमको चांस किसके निकालने हैं, ऑल टी कंजुगेटिव। ऑल टी कंजुगेटिव होंगे तो हमारे क्या होगा, टी 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 तीनों एक साथ, ए ई एम ई टी। ये हमने ग्रुपिंग में पढ़ा था। ग्रुपिंग एक ये हो गया, 2 3 4 और 5, ये हमारे पास 5 बच गए, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, 5 का फैक्टोरियल। अब इनको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ फैक्टोरियल 3 से, लेकिन तीनों सेम है तो अपॉन में फैक्टोरियल 3 यानी कि 1 आ जाएगा। ये हमारी क्या है, घटना कि तीनों एक साथ आ गए, यानी कि आल टी एक साथ आ गए। अब घटना अपॉन प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा हमारी, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल है, तो वो यहाँ पे चला जाएगा,
यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल हो गया, 3 का फैक्टोरियल 5 से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारा 1/7। तो ये हमारा क्या हो गया 1/7, ये आंसर हमारा आ गया। करना कुछ नहीं है, डरना नहीं है। इसने बोला अटेम्प्ट वर्ड, इसने इतना बोला होता कि अटेम्प्ट वर्ड से को रेंडम बनाया जा सकता है तो कितने वर्ड बनेंगे। कितने वर्ड बनते हैं हमारे 7 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल 7 का फैक्टोरियल कहाँ से आया कि हमने मान लिया कि सभी क्या है, इसके जो अक्षर हैं वो सभी अलग अलग हैं, तो सभी अलग अलग होते हैं, हम 7 का फैक्टोरियल लिखते। फिर हमको पता लगा कि जो हमने लिखा है उनमें 3 सेम है, 3 सेम है तो अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, ये हमारी क्या हो गई प्रतिदर्श समष्टि। अब इसने लिखा कि चांस बताओ कि ऑल टी कंसेक्यूटिव है। ऑल टी कंसेक्यूटिव है तो हमारे तीनों टी को एक साथ किया। हमने ग्रुपिंग का मेथड पढ़ा था, अगर कुछ कुछ याद आ रहा है तो तीनों टी एक साथ हुए, बाकी के 4 बच गए, यानी कि हमारे पास 2 2 4 और 5 ग्रुप बच गए। पांचों को मैं एडजस्ट करूंगा 5 के फैक्टोरियल से, तो हमारी ये क्या हो गई घटना, और ये हमारी प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि घटना अपॉन प्रतिदर्श समष्टि हमारी क्या होती है प्रायिकता, यानी कि हमारा चांस होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया 1/7। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ऑल द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग आर रिटन यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड क्वीन एंड आर अरेंज इन इंग्लिश डिक्शनरी देन पॉसिबिलिटी पोजीशन ऑफ द वर्ड क्वीन। यानी कि क्वीन है हमारे पास वर्ड, उसको मैं लिखता हूँ, कैसे लिखता हूँ, या तो उसका मीनिंग निकले या ना निकले, कैसे भी मैं उसको रेंडम एडजस्ट करता हूँ, और उसकी डिक्शनरी में मैं क्या देखता हूँ पोजीशन देखता हूँ। बेसिकली ये पूछ क्या रहा है, रैंक पूछ रहा है, कोटि पूछ रहा है। कोटि हमने पढ़ी थी, अब कैसे निकालेंगे कोटि। कोटि हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे है QUEEN। अब सबसे पहले क्या बताया था कि अगर क्वीन से शब्द बनेंगे, क्वीन से शब्द बनेंगे तो वो क्यों से भी चालू होंगे, वो यू से भी चालू होंगे, अगर रैंडम एडजस्ट करूंगा तो ई से भी चालू होंगे और एन से भी चालू होंगे। अब सबसे पहले डिक्शनरी में कौन से वर्ड आएंगे जो ई से चालू होंगे, उसके बाद एन से चालू होंगे, उसके बाद क्यों से चालू होंगे और उसके बाद यू से चालू होंगे। तो मैं इनको क्या करूंगा एडजस्ट कर लूंगा। हमारे पास ई और उसके बाद एन, उसके बाद क्यों और उसके बाद यू। अब पहला वर्ड बनाऊंगा, पहला वर्ड किससे चालू हुआ ई से। मेरे पास कितने खाली स्थान बच गए 4, तो मैं कैसे अरेंज कर सकता हूँ 4 के फैक्टोरियल। अब ई हमारा हो गया, लेकिन हमारा इससे मैच नहीं खाया, हमको तो क्वीन बनाना है, क्यों से चालू करना है। फिर आया हमारा एन, एन आया तो हमारा यहाँ पे 4 बच गए। अब हमको याद क्या रखना है, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, लेकिन ये जो 4 बचे उनमें क्या थे, 2 सेम थे। अब 2 सेम थे तो पिछली क्वेश्चन में हमने किया था ग्रुपिंग, वहाँ पे हमने फैक्टोरियल से डिवाइड किया था, जितने सेम थे तो यहाँ पे भी फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे 2 का फैक्टोरियल। अब एन हो गया, अब क्यों चालू करा, क्यों चालू किया तो मुझे पता लग गया कि मेरा वर्ड यहाँ पे आ गया है, तो क्यों हमारा हो गया। अब फिर से हमारा क्यों के बाद कौन से वर्ड आएंगे, फिर से ई से चालू होंगे, ई से चालू होंगे तो हमारा ई आ गया। बच गए कितने हमारे 3 बच गए, तो यहाँ पे 3 का फैक्टर। यहाँ पे बटा में क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक ई आ जा रहा है, बच्चे कितने, हमको तो 3 को एडजस्ट कराना है, ये तो अपना जगह ले चुका है, इसलिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे। अब क्यों ई के बाद में हमारा क्या होगा, क्यों ई हमारा मैच नहीं खाया, हमने एन मैच खिलाया, तो हमारे पास 3 खाली स्थान थे, 3 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि दोनों ई सेम थे। अब हमारा यू मैच खाएगा, क्यों की जगह अब एन की जगह यू आया, यू आते ही यू मैच खा गया, हाँ, यानी कि क्यू यू हमारा बन गया। अब मैं ई रखूंगा, ई रखते ही मेरा ई भी मैच खा गया, दूसरा ई रखा, दूसरा ई भी मैच खा गया, और एंड में बचा क्या एन, तो ये हमारा एक वर्ड ये हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 24, इसकी वैल्यू है हमारे पास 12 है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 6, इसकी वैल्यू है हमारे पास 3 और ये 1, तो ये कितने हो गए, यहाँ पे हमारे पास 6 3 1 10, 10 से 24 और 34, 34 में 12 जोड़ा 6 और 4, यानी कि 46वां वर्ड हमारे पास क्या होगा क्वीन। डिक्शनरी में इसकी रैंक क्या होगी 46। समझ में आ गया कि वर्ड हमारी डिक्शनरी में कैसे चालू होते हैं, जैसे ए से, बी से, सी से, डी से, लेकिन यहाँ पे ए बी सी डी है नहीं,
ई है तो ई वाले वर्ड पहले आएंगे, ई से चालू है, उसके बाद एफ से, जी से, एच से, आई भी, जी एच आई हमारा नहीं है, के एल एम एन, एन आएगा तो फिर एन वाले वर्ड आएंगे, उसके बाद क्यू वाले वर्ड। तो क्यू वाला वर्ड पे हमको आके रुकना है क्योंकि क्यू वाला वर्ड की रेंज हमको देखनी है। फिर उससे अगला वर्ड देखा जाता है, जैसे हमारा क्लास में नेम आता था, जैसे अंकित अंकित दो नाम सेम होते थे तो उनके पापा के फर्स्ट डिजिट के आधार पर उनके नाम देखे जाते थे कि पापा का आर पहले आ रहा है या पी पहले आ रहा है, किसी भी मतलब नाम है कोई पापा का तो उसके आधार पर नाम देखे जाते थे। वैसे ही यहाँ पे नाम देखे जाएंगे कि क्यों से के बाद ई आ रहा है या एन आ रहा है, तो एन आएगा क्यों के बाद तो वो लेटर क्या होगा, बाद में लिया जाएगा। ऐसे हमको ध्यान रखना है। तो इसकी रैंक कितनी आएगी, 46। ये हमारा क्या हो गया, सी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये बहुत ही अच्छा और अच्छा वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो आपने बहुत कुछ कर लिया। द नंबर बिटवीन 2000 एंड 5000, 2000 और 5000 के बीच में हमको नंबर बनाने हैं। दैट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0 1 2 3 4। यहाँ पे 5 डिजिट दी हुई है लेकिन हमको संख्या कितने डिजिट की बनानी है, 4 की। इतना तो हम समझ गए। अगला है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, यानी कि हम इनको रिपीट नहीं कर सकते, एंड आर मल्टीपल ऑफ 3। अब बोल रहा है कि 2000 से 5000, 2000 से पहले तो 5000 के बीच में हमको संख्या बनानी है। अब वो संख्या बनाई, उसके अंदर भी इसने लोचा डाल दिया कि वो 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, यानी कि दो काम हमारे साथ करवा रहा है कि भाई साहब संख्या भी 2000 से 5000 के बीच में होनी चाहिए और वो 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। अब 3 से डिवाइड का हमको पता है कि अगर मैं कोई संख्या बनाऊंगा, जैसे 4 अक्षर की संख्या बनाई, वो 3 से डिवाइड कब होगी, जब उसके सारे डिजिट का योग कितना होगा, हमारे पास 3 से डिवाइड होगा। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो हमारे को करना क्या है, 2000 से 5000 के बीच संख्या बनानी है और वो संख्या कितने से डिवाइड होनी चाहिए, 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 3 के डिवाइड का नियम हमको पता है कि मैं सभी संख्या के सभी डिजिट को जोड़ूंगा तो वो उसका योग 3 के बराबर, 3 के मतलब डिवाइड में हो गया तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब मेरे को क्या क्या डिजिट दिए थे, 0 1 2 3 और 4। अब पहली थिंग क्या आती है, मेरे को 4 अक्षर की बनानी है। अब अगर मैं यहाँ पे 0 डालूंगा तो मेरे पास कितने डिजिट की संख्या बनेगी, 3 की। तो मैं यहाँ पे क्या नहीं कर सकता, सिंपली 0 तो नहीं ले सकता। अब 0 नहीं ले सकता तो मेरा अगला कदम क्या होगा, मैं 1 के लिए जाऊंगा। 1 के लिए जाऊंगा तो वो संख्या क्या रह जाएगी, 1000 से लेके 2000 के बीच में। तो वो भी 2000 से 5000 के बीच में नहीं आई, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, अब मैं लूंगा 2 ले लिया। 2 लेते ही मेरी संख्या क्या हो गया, मैं आगे कुछ भी लिखूंगा तो वो 2000 से बड़ी हो जाएगी। इतना मेरे समझ में आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। 3 से डिवाइड होगी तो मान लीजिए मैंने ये तीनों डिजिट ले लिए, ये चारों मतलब 2 तो हम ले नहीं सकते, अब ये तीनों डिजिट ले लिया। हमको 3 डिजिट प्लेस करवाना है तो इनका योग हमारे पास कितना हुआ, 4 और 1 5, 5 6 7 8, 8 9 2 10, टोटल कितना हो गया, 10। 10 हो गया तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये संख्या तो मैं नहीं ले सकता, ये तीनों संख्या मैं नहीं ले सकता। अब क्या होगा, अब होगा मैं किसी एक को छोड़ूंगा, जैसे 2 हमारा हो चुका। अब मैं लूंगा 3 और 4 को और 0 को, क्योंकि अब मैं 0 लिख सकता हूँ। तो 3 और 4 लिया तो मैंने 7 हो गए और 2 लिया तो मेरे पास कितना हो गया, 9 हो गया। 9 होते ही मेरे को पता लगा कि मैं अब संख्या को 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो अब जो मैं संख्याएं बनाऊंगा उनका हमारे पास क्या होगा, 3 से डिवाइडेशन भी होगा और 2000 से 5000 के बीच में भी आएंगी। तो मेरे पास 3 डिजिट है, यहाँ मैं कोई सा भी रख सकता हूँ 3, यहाँ मेरे पास कोई सा भी रख सकता हूँ 2, बच गए 2 क्योंकि रिपीटेशन यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे एक डिजिट मेरे पास बच गया, तो टोटल 6 ऐसी संख्याएं हमारे पास बनी। वो कैसे बनी, 2034 बन गई, 2 3
40 बन गई, 2403 बन गई, 2304 बन गई। ऐसे हमारे पास 6 बन गए। अब मैं किसी को भी 3 से डिवाइड करूं, ये सभी 2000 से बड़ी हैं, 5000 से छोटे हैं, और किसी को भी मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। चाहे आप किसी भी संख्या को डिवाइड करके देख लो। अगर मैं यहीं पे क्या करता, मैं 0 को न लेके 1 को ले लेता, यानी कि मेरे पास, मैं अगर 1 को ले लेता तो 1 को लेने से कमी क्या हो जाती है, यहाँ पे ये 3 से डिवाइड नहीं होती, ये 3 से डिवाइड नहीं होती, ये 3 से डिवाइड नहीं होती, तो हमारा जो हमको चीज़ फॉलो करनी थी वो चीज़ फॉलो नहीं हो पाती। अब 6 डिजिट बन गई। अब मेरे पास दूसरा चांस आया, दूसरा चांस आया तो मैंने क्या रखा, मैंने रखा 3। अब भाई साहब के पास फिर गए, 3 तो हमने ले लिया, हमारे पास डिजिट बची फिर से 4 2 1 0। अब 4 2 1 को जोड़ा 6 और 7, 7 3 को जोड़ा 10, 10 फिर से डिवाइड नहीं हुआ। फिर हम भागे भागे गए, हमने कहा एक आप बाहर चलो, हम जोड़ेंगे 4 3 और 0 को, तो हमारे पास क्या मिला, 4 और 6 10, 10 और 3 फिर से हमारे पास कितने हो गए, यानी कि 4 को जोड़ा 3 को जोड़ा 7 और 3 10 और 0, तो ये बोला नहीं नहीं नहीं, सॉरी 3 तो हमारा हो गया, 4 को जोड़ा 2 को जोड़ा 0 को जोड़ा और 3 को जोड़ा, तो हमारे पास 4 2 6 और 3 कितने हो गए 9। 9 आते ही हमको पता लग गया अब 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कितने वर्ड बचे, 3। यहाँ पे क्योंकि ए को हम बाहर फेंक चुके हैं, 3 को हम पहले ही ले चुके, अब 2 और यहाँ पे 1, यानी कि हमारे पास कितने बच गए 6। अब मैं आगे गया तो मेरे को पता लगा कि अब मैं 4 से शुरू होने वाली संख्याएं बनाऊंगा। 4 से शुरू होने वाली संख्याएं मैं बनाऊंगा, तो मेरे पास क्या था, 4 को मैं ले चुका हूँ। अब 4 को मैं ले चुका हूँ तो अब मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। अब मैं गया कि एक बार 0 तू बैठ जा, मैं 3 2 1 को लूंगा, तो मैंने जोड़ा सबको, तो 5 और 1 6 और 4 10 निकल गया है। 10 बोला मैं तो 3 से डिवाइड नहीं होता हूँ, तो हम फिर गए, हम 1 को बोले, एक बार तू रह जा, बाकी को मैं ले लेता हूँ, तो हमने जोड़ा 3 2 5 5 4 9, 9 हो गए, तो हम खुश हो गए कि हमारे क्या है 9 आ गए, अब मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो अब हमारे पास हो गया 3, क्योंकि एक बाहर चला गया तो 3 बच गए, 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। अब क्या हुआ, अब 2 आया, 2 दौड़ा आया, बोला अगर मैं बाहर हो जाऊंगा तो भी आप 3 का योग कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे 2 है, 2 वाली संख्या मैं बनाऊं, तो बोला कि अगर मैं बाहर हो गया, यानी कि 2 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, प्लस में यहाँ पे 3 और 0। अब हमको कितनी संख्याएं लेनी है, 2 हमने लिया, अब 3 बोला, सॉरी 2 नहीं बोला, 3 बोला अगर मैं बाहर हो जाऊं, नहीं 4 बोला, हाँ सॉरी 4 बोला अगर मैं बाहर हो जाऊं तो भी आप कितना बना सकते हो, 6 बना सकते हो, यानी 6 3 से डिवाइड होता है, और आप 0 को ले लो। 4 बोला मैं बाहर हो जाता हूँ, आप बाकी सबको ले लो, तो मैंने 3, मेरे पास डिजिट बच गए, 3 इंटू 2 इंटू 1 से किया तो 6 आ गया। अब मैं फिर 3 के पास आया, 3 के पास आया तो यहाँ पे क्या बोला, 4 बोला एक बार मैं फिर बाहर हूँ, आप बाकी सबको ले लो, तो बाकी सबका योग कितना हो गया, 6 हो गया, तो हमारे पास 3 का डिवाइड हो सकता है, तो 3 इंटू 6 इंटू 6। अब फिर 4 के पास गया तो हमारा क्या बोला, यहाँ पे 4 के पास गया तो 4 मना कर दिया, बोला अब मेरे बस की बात नहीं है, बाकी सब मना कर दिए, बोले अब हम कोई भी बाहर नहीं जाएंगे। तो मैंने क्या किया, सबका योग कर लिया, यानी 6 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, यानी कि हमारे पास संख्याएं कितनी बन गई, 30 संख्याएं बन गई। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 30। अगर ये क्वेश्चन पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो। अब दोबारा हम थोड़ा इसको देखते हैं, हमको क्या करना था, 2000 से 5000 के बीच में संख्याएं बनानी थी, 0 से 4 तक बनानी थी, 3 से डिवाइड भी होनी चाहिए थी। अब मैंने क्या किया, पहला केस लिया, मैंने 2 लिया, क्योंकि 0 1 और 1 से तो मेरी बात नहीं बन रही थी, 2 लिया, 2 को मैंने लिख लिया, 2 कैंसिल हो गया। अब बाकी सबको मैं लेने बैठा
तो मैंने सब 0 1 3 को ले लिया। तो 0 1 3 को लिया तो 3 और 1 4 5 6 हो गए। तो हमारा क्या हो गया, ये केस बन गया। अब मैंने क्या किया, 0 को छोड़ दिया, बाकी सबको लिया, 4 3 1 को लिया। तो ये सब क्या बोले हमारे पास, मेरा योग बोले 10 होगा। तो 10 से तो हमको 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो वो हमको चाहिए नहीं। फिर हम क्या बोले, 1 को बोले अब तू एक बार थोड़ा बाहर हो जा। 1 बोला ठीक है, हम बाकी सबको ले लिए, बाकी सबको लिए तो हमारा योग कितना हुआ, 9। हमको पता लग गया कि अब हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा ये केस बन गया। अब 2 से सभी पॉसिबल केस हमारे बन गए। हम 3 के पास गए, 3 से शुरू होने वाली डिजिट बनाई, 0 को बोला तू थोड़ा बाहर हो जा, तो 0 बोला ठीक है। अब सबको जोड़ने बैठे तो 4 5 6 7 8 9 और 1 10 आ गया। तो भाई लोचा हो गया कि 10 तो हमारा नहीं चल सकता। फिर हम 1 के पास गए, बोले तू थोड़ा बाहर हो जा, तो 1 बोला ठीक है। 1 हुआ तो हमारा योग कितना हो गया, 9 हो गया। तो हमने कर लिया, तो हमारा केस बन गया। फिर हम 2 के पास गए, 2 के पास गए तो 2 बोला ठीक है मैं अलग हो जाता हूँ। हमने योग करके देखा, 8 आया। 8 बोला मैं तो 3 से डिवाइड नहीं होता हूँ, तो हमारा केस कैंसिल हो गया। फिर हम 4 के पास गए, 4 के पास गए तो क्या बोला, 4 ठीक है मैं अलग हो जाता हूँ। हमने जोड़ के देखा, योग आया 6, 6 हमारा 3 से डिवाइड होता है, तो हमने ये केस बना लिया। फिर हम क्या गए, 4 से शुरू होने वाले के पास गए, 4 से शुरू होने वाले के पास गए तो हमने 0 को बोला तू थोड़ा अलग हो, तो 0 बोला ठीक है। तो हमारा योग कितना हुआ, 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 से हमारा फिर काम नहीं बना। फिर 1 के पास गए, 1 बोला ठीक है अलग हो जाता हूँ, 1 अलग हुआ तो हमारा 9 आया, हमारा काम बन गया, हमारा ये केस बन गया। हमारा ये केस बन गया। फिर हमने 2 को बोला अलग हो जा, 2 बोला ठीक है, तो 2 को बोला तो फिर 8 बन गए, काम नहीं बना। फिर 3 को बोला, 3 के से भी हमारा काम नहीं बना, तो हमारे केस कितने बन गए, 5। तो हमने सबको जोड़ा, हमारा आंसर कितना आ गया, 30। अब है अगला। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ many words can be made out from the letters of the word independence in which vowels always come together। ये आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें बोला सभी वोवल हमारे क्या होने चाहिए, एक साथ। तो हमको ग्रुपिंग आती है, ग्रुपिंग हमारे इसमें ई है, 1 2 3 और 4 ई हैं, 2 हमारे पास इसमें डी हैं, 3 हमारे पास इसमें एन है, 1 आई है और 1 सी है। यानी कि टोटल हमारे पास 4 5 6 7 8 9 10 11, एक क्या छूट गया, सी हमारे पास आ गया, आई आ गया, 3 एन आ गए, यानी कि 3 एन आ गए, 4 ई आ गए, 2 डी आ गए, 1 पी छूट गया। ये हमारा हो गया। अब हमको क्या बोला है कि सभी वोवल हमारे क्या होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। एक साथ होंगे तो हमारा यहाँ वोवल हो गया और ये क्या हो गया, एक साथ होने चाहिए। अब ग्रुपिंग लगाई तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 को मैं एडजस्ट करूँगा, 8 को एडजस्ट करूँगा तो मैं कैसे करूँगा, 8 के फैक्टोरियल से अपॉन ये 2 सेम है, 2 का फैक्टोरियल इनटू ये 3 सेम है, 3 का फैक्टोरियल इनटू। अब इसको एडजस्ट करना, ग्रुप के अंदर वालों को एडजस्ट करना। ग्रुप के यहाँ कितने हैं, 5, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 4 यहाँ पे सेम। अब इसको अगर मैं सोल्व करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, 16 800। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, हमको ग्रुपिंग आनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा लोचा ये याद रखना है कि यहाँ पे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4, क्योंकि 4 सेम है, एक डिफरेंट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 2 dice are thrown one if it one that sum of the numbers on the dice is less than 6, the probability of a getting a sum 3। यानी कि अगर 2 मैं 500 को उछालूंगा तो उन 500 पे आए नंबरों का योग कितना होना चाहिए, 6 से कम होना चाहिए। पहली इसने क्या दे दी, ये हमको दे दी इसने प्रतिदर समष्टि। इसने बोला कि अगर मैं 2 पासे उछालता हूँ और दोनों पे आए नंबर का योग लेस देन 6 है तो हमारा क्या हो गया, प्रतिदर समष्टि हो गई।
फिर बोल रहा प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो फिर गेटिंग एज सम 3, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है कि दोनों का सम कितना हो जाए 3। ये हमारी क्या हो गई घटना। तो 3 आने का मतलब 6 लेस देन कब आएंगे, 6 लेस देन आएंगे 1 और 1 आएगा, 1 और 2 आएगा, 1 और 3 आएगा, 1 और 4 आएगा, और 2 और 1 आएगा, 2 और 2 आएगा, 2 और 3 आएगा, 3 और 1 आएगा, 3 और 2 आएगा, 4 और 1 आएगा, 4 और 2 आते ही 6 हो गया, 3 और 3 आते ही 6 हो गया। तो ये केस हमको लेने नहीं है। तो ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10 केस हमारे पास हो गए। ये हमारी हो गई प्रतिदर्श समष्टि। अब उसने बोला कि योग कितना होना चाहिए 3, 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 और 1 3, 2 और 1 3। तो हमारे पास ऐसे कितने हैं 2, 2 है तो 1 2 हमारी घटना हो गई 1/5। ये हमारा आंसर हो गया। सी आंसर हमारा आंसर हो गया 1/5। हमको बेसिकली ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। 2 डाइस की हमको क्या आनी चाहिए, प्रतिदर्श समष्टि आनी चाहिए। प्रतिदर्श समष्टि हमको बोला क्या है, अगर 6 से लेस देन है डिजिट का योग तो हमारी प्रतिदर्श समष्टि घटना है हमारी दोनों का योग 3 होना चाहिए। दोनों को हम देख लेंगे, यहाँ पे 3 का 2 ही ऐसे डिजिट हैं इनका योग 3 होगा, बाकी का सबका इनका लेस देन 6 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आउट ऑफ 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन 6 आर इन ए स्ट्रेट लाइन, द नंबर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स आर। काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, पीवाईक्यू में भी आया हुआ है सेम क्वेश्चन। अब 10 पॉइंट है, अगले ने बोला प्लेन 6, यानी 6 लाइन प्लेन में, इसको हम भूल जाते हैं। हमको दे दिए 10 पॉइंट है, ट्राइंगल बनाओ। ट्राइंगल बनाते ही हमको याद आया कि ट्राइंगल तो 3 पॉइंटों से बनता है। 3 पॉइंट मैं दौड़ के गया, 10 को बोला 3 पॉइंट हमको कोई सा भी उठा के दे दे, हम ट्राइंगल बना लेंगे। आगे चले तो पता लगा कि 6 पॉइंट हमारे क्या हैं एक ही लाइन में। अब हम बोले भाई 6 लाइन एक लाइन में है तो हमारा तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो उनको घटाओ भाई साहब, 6C3 करो। अब कुछ बच्चे क्या पहुंचे, +1 करने पहुंचे। अब +1 हमको यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं पूछी है। अगर स्ट्रेट लाइन पूछता तो हम +1 करते, यहाँ पे ट्राइंगल पूछा है। अब 10C3 हमारे पास घटाया हमने, 10 × 9 × 8 अपॉन 3 × 2 माइनस 6 × 5 × 4 अपॉन 3 × 2। 3 × 6 6 कैंसिल, 3 × 9 और 4 8, 120 माइनस 70, यानी कि हमारा आंसर आ गया 100 ट्राइंगल हमारे बन जाएंगे। तो ये हमको चीज याद रखनी है कि 3 से हम बनाते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही बड़ा, कुछ लोग तो देख के ही डर जाएंगे, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 क्रिकेटर्स A, B, C एंड D, 4 क्रिकेटर हैं, A है, B है, C है और D है, स्कोरिंग मोर देन 50 रन इन ए मैच 1/1, यानी कि R पहला हमारा क्या बनाता है, अगर एक व्यक्ति पहला बनाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 कि वो 50 रन बना पाएगा। दूसरे की है 1/3, तीसरे की है 1/4, चौथे की है 1/10, यहाँ पे 1 ऐसे लिख दिया 1/10। It's known that exactly 2 of the players is called more than 50 runs in a particular match. The probability that player were A and B. अब क्वेश्चन फंसा कहाँ पे हमारा, क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, exactly 2 of the players is called more than 50 runs। अगर हमारा ये बोलता कि 50 रन बना रहे हैं, मतलब कोई भी एक 50 रन बना रहा है, तो हम क्या घटा देते, 1 माइनस कोई भी 50 रन नहीं बना रहा। लेकिन इसने हमको लोचा कहाँ दिया, बोला एग्जैक्टली, यानी 2 लोग 50 रन बना रहे हैं भाई साहब। अब वो कोई से भी 2 लोग हो सकते हैं, मुझे नहीं पता है। और उसने आगे क्या किया, बेस थ्योरम लगाई। यहाँ तक हमारा क्या था, संपूर्ण प्रायिकता का नियम था। अब आगे बोला पर्टिकुलर मैच दैट प्रोबेबिलिटी दैट प्लेयर वर A एंड B। अब बोला कि एक मैच ऐसा है जिसमें A और B 50 रन बनाएंगे, तो इसकी प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। अब हमारे पास आगे देखते हैं, 1/2 है,
1/10 है, 1/4 है, 4 है या 3 है, 4 है और 3। अब है ये, अब हमको दो लोगों से 50 रन बनवाने, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ, इसको डी। अब पहला केस बनाएंगे, पहला केस बनाएंगे तो मान लिया ए मारेगा, बी मारेगा, सी नहीं मारेगा, डी नहीं मारेगा, चला गया काम। फिर केस बनाए ए मारेगा, बी नहीं मारेगा, सी मारेगा, डी नहीं मारेगा। अगला केस बनाए ए मारेगा, बी नहीं मारेगा, सी नहीं मारेगा, डी नहीं मारेगा, 50 रन। फिर केस बनाया, अगला केस बना, यहाँ पे बी मारेगा, ए नहीं मारेगा, सी मारेगा, डी नहीं मारेगा, ए नहीं मारेगा, बी मारेगा, सी नहीं मारेगा, डी मारेगा। अगला केस बनाया, ए मारेगा, नहीं मारेगा, बी नहीं मारेगा, सी मारेगा, डी मारेगा। तो हमारे पास टोटल कितने केस बन गए? 2, 2, 4, 5 और 6 केस हमारे पास टोटल बने। अब 6 केस की हमको प्रायिकता निकालनी। 6 केस की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? ए मारेगा 1/2, बी मारेगा, बी हमारा कितना है 1/3, बी हमारा है 1/3, सी हमारा 1/4 और डी हमारा 1/10। बी मारेगा 1/3, सी नहीं मारेगा 3/4, डी नहीं मारेगा 9/4, 9/10। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस हुआ, ए मारेगा 1/2, बी नहीं मारेगा 2/3, सी मारेगा 1/4, डी नहीं मारेगा तो 9/10। अब इन 6 केस में एक चीज क्या कॉमन है, सबका डिनोमिनेटर सेम आएगा, डिनोमिनेटर सेम आएगा, यानी कि नीचे का हर क्या आएगा, सेम आएगा। सेम आएगा तो इसको हम क्या करेंगे, इतनी हर बार लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमको टाइम बचाना है। टाइम बचाना है तो इसको नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ ऊपर वालों को लिखेंगे और उनको आपस में जोड़ देंगे। और बट्टा में हम ये क्या लगा देंगे, 10 चौक 40, 40 × 3 × 2, वो हम बट्टा में लिख देंगे। और ऊपर हम क्या लिख देंगे, 9 × 27 प्लस यहाँ पे 9 दूनी 18 प्लस अगले केस से जो निकल के आएगा, जैसे ए मारेगा तो 1/2, बी नहीं मारेगा तो 2/3, सी नहीं मारेगा तो 3/4, डी मारेगा तो 1/2। तो यहाँ पे 2 × 3 हो गया कितना, 6, तो यहाँ पे 6 जोड़ दिया। ऐसे हम क्या करेंगे, 6 केस को जोड़ देंगे। और जो हमारा ये वाला केस है, ये हमारा बेयस थ्योरम से आएगा, क्योंकि उसने बोला है किसी एक मैच में ए और बी दोनों साथ मारेंगे, बाकी किसी में साथ नहीं है। तो ये इसका जो आंसर आएगा, यानी कि 9 × 27, यानी कि 27 अपॉन जो हमारा ये डिनोमिनेटर है 10 × 4 × ये, तो ये इससे क्या हो जाएगा, इस वाले से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 27 अपॉन यहाँ पे जिसका योग आएगा वो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको 6 केस बनाने पड़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इतना ज़्यादा हमको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने के लिए, स्किल बढ़ाने के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला है हमारे पास, इट इज गिवन दैट इवेंट ए एंड बी आर सच दैट PA 1/4, PA/B 1/2, PB/A 2/3, देन PB। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, PA/B का फॉर्मूला। PA/B का फॉर्मूला हमको पता है, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, और PB/A का फॉर्मूला PB इंटरसेक्शन A अपॉन PA। हमको पूछा क्या गया है, PB, हमारे को दिया क्या हुआ है, PA/B, हमको दिया क्या हुआ है, PB/A, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये हमको निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर हमारा कहाँ से आएगा, ये भी हमको दिया हुआ है, PB/A। PB/A कितना है हमारे पास, PB/A है हमारे पास 1/2, 1 कितना है 2, PA है हमारे पास 1/4। अब इन दो चीज़ों की हमको जरूरत है, तो PA कितना आ जाएगा,
पी बी बाई ए इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। अब पी ए इधर गुणा हुआ तो 1/2 इंटू 1/4 यानी कि 1/8 आ जाएगा हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, पी ए बाई बी में पुट कर देंगे। पी ए बाई बी की वैल्यू हमको दी हुई है, पी बी की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। पी बी इधर गया, ये इसके बटा में गया, तो ए इंटरसेक्शन बी हमको कितना दिया हुआ है 1/8 और पी ए बाई बी कितना दिया हुआ है 1/2। ओ सॉरी गलत कर दिया, एक सेकेंड। ये है 1/4, पी बी बाई ए है, पी बी बाई ए है हमारे पास 2/3। अब पी बी बाई ए को हम लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। पी ए इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 2/3 इंटू 1/4 इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास कितना आ गया 1/6 इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी। अब हमको ज्ञात क्या करना है पी बी, तो पी ए बाई बी हमको दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल लिया और पी बी हमको ज्ञात करना है। अब पी बी इधर आया तो पी बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/6, पी ए बाई बी कितना 1/2, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 1/3। ये पी बी का आंसर आ गया हमारे पास 1/3। तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चन। अगर मैं बोलूं कि इनमें से हमारे क्या थे, लगभग 70% क्वेश्चन यानी कि 9 क्वेश्चन थे, उनमें से 7 से 6 क्वेश्चन हमारे किसके थे जेई मेन के, जो मैंने जेई मेन के क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्सेप्ट समझ में आए, आप उस लेवल तक का सोच सकें कि अगर पेपर थोड़ा बहुत हार्ड भी हुआ तो मैं क्वेश्चन को बना पाऊंगा। इसमें क्या होता है हमारे पास मल्टीपल चीज़ें थी, जैसे हमने 2000 से 5000 वाला क्वेश्चन किया तो वहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट हमारे पैरेलल चल रहे थे, इससे हमारी क्या होती है कॉन्सेप्ट बिल्ड होती है। तो यहाँ पे 7 से 6 क्वेश्चन हमारे किसके थे जेई मेन के मैंने क्वेश्चन उठाए थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।